हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और गणेश चतुर्थी की आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गणपति बप्पा कितने प्यारे लगते हैं। उनको एक दंत दयावंत कहा जाता है। उनका बड़ा सा पेट, हाथों में लड्डू, है ना। हम सबके सबसे सबसे प्रिय भगवान है। और हमारे हिंदू धर्म में पूजा की शुरुआत भी गणेश जी के बिना होती नहीं है। तो आज के दिन आप सबका मंगलमय हो, आपकी सारी बाधाएं बाधाएं विघ्नहर्ता दूर करे। हमारे चैनल से, हमारे परिवारों से सारी विघ्न बाधाएं गणेश जी बिल्कुल दूर करें। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहती हूँ। कल मुझे एक सेशन आया था जिसमें एक डीएफ ने ये पूछा, मैम क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ इसीलिए मेरा डीएम लौट के नहीं आ रहा है। ये बॉडी शेमिंग के बार बार जो ये वीडियोस, जो आपके क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, तो मुझे लगा कि आज फुल एंड फाइनल हम इस समस्या का हल कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर आप सुंदर नहीं, आप खूबसूरत नहीं हैं, उस डीएफ से मैंने बोला, तो दुनिया में कोई भी खूबसूरत नहीं है, कोई भी सुंदर नहीं है। क्योंकि गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, एवरीथिंग इज डुअलिटी, इज माइंड। और सोल हैज़ नथिंग टू डू विद द डुअलिटी। डुअलिटी इस माइंड मैट्रिक्स का हिस्सा है। एक बगीचे में ढेर सारे फूल होते हैं। कोई फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, कोई बहुत हमको ऑर्डिनरी दिखते हैं, पर ये हमने परसेप्शन बनाया है। कोई फूल बहुत छोटे छोटे से बारीक से होते हैं। कोई बहुत बड़ा सा फूल होता है, लोटस, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल। छोटे छोटे इतने बारीक बारीक से फूल भी होते हैं। तो बड़े से बड़ा फूल होता है, बारीक से बारीक फूल भी होता है, हर रंग का फूल होता है, हर आकार का फूल होता है। पर उन सारे फूलों को परमात्मा ने बनाया है, गॉड्स क्रिएशन। एंड वी कैन नेवर एवर जज कि ये फूल अच्छा है या ये फूल बुरा है। और जो जज करते हैं वो ये प्लैनेट है, ये माइंड, ये मैट्रिक्स, ये डुअलिटी। बट सत्य क्या है? हर चीज़ गॉड्स क्रिएशन है। तो द परफेक्ट वर्ड इज़ परफेक्ट। दुनिया में कोई गुड और कोई बैड जैसी चीज़ होती ही नहीं है। कुछ सुंदर, कुछ, कोई पतला, कोई मोटा, कोई अगली, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। इस ऑल माइंड, डुअलिटी, मैट्रिक्स। वी ऑल, हम सब लोग गॉड्स क्रिएशन हैं। वी ऑल आर परफेक्ट। हाँ, जो हमको मिला है उसको हम मेंटेन करते हैं कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आंतरिक जो अंग हैं, हमारे बाहरी अंग हैं, ये जो वेसल हमें मिली है, जिसमें हम इस आत्मा को होल्ड करते हैं, जिसमें इस आत्मा को हम होल्ड करते हैं, इस मंदिर की हम कितनी मेंटेनेंस करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना हम लोगों को अलाउ करते हैं कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। यू नो, हम सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, लोगों ने हमको वैलिडेशन दिया, तुम अच्छी नहीं लगती, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। वी आर नॉट इनकार्नेटेड हियर टू रिसीव एनी वन जजमेंट। वी आर नॉट incarnated here to accept any doubt, panic, or any validation from others. We are not incarnated here for others' judgment. हम यहाँ पर एक बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। And this physical body is a temple, is a vessel that needs to maintain always, needs to respect always, but we cannot judge, we cannot, ये सुंदर है, ये बुरी है, ये मोटी है, ये पतली है। हम ये माइंड मैट्रिक्स का कोई भी टैग अपने इस वेसल को नहीं दे सकते हैं। और आपका ट्विन फ्लेम आपकी सोल है। सोल नेवर जज। ओनली द थिंग रिक्वायर्ड इज वाइब्रेशन, राइट। आप, आपकी ऊर्जा कैसी है, दैट मैटर्स। योर वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स, you become the magnet. Your twin flame automatically will be magnetized towards you. You need to become magnet. उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपके सामने बहुत ही ऐसा खूबसूरत
गार्निश किया हुआ खाना रखा हुआ है, राइट? एक ऐसा खाना कि आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया इसको गार्निश किया हुआ है, सजा के रखा हुआ है, मे बी ये बहुत टेस्टी होगा, राइट? ये आपने एक माइंड से जज किया कि ये खाना बहुत ही टेस्टी होगा, बट मे बी वो खाना जब आपने खाया तो उसकी वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगी। हो सकता है वो खाना जितना गार्निश किया हुआ है, हो सकता है वो बहुत पुराना बासा खाना हो, मे बी वो नॉन वेज हो, वॉट एवर, इट इज़ नॉट होल्डिंग द हाइएस्ट वाइब्रेशन। तो वो खूबसूरत खाना क्या आपको पसंद आएगा? वॉट इज़ रिक्वायर्ड कि एक सादा सिंपल हमारा दाल चावल रोटी रखिए, बढ़िया गरम गरम ताज़ी ताज़ी, उसकी वाइब्रेशन कितनी अच्छी होती है। सो ऑफकोर्स दोस्तों, ये दिमाग में डाल लीजिए कि ओनली वाइब्रेशन मैटर्स। वी आर ऑल सोल, एनर्जी, एंड एनर्जी की जो लैंग्वेज है, एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, the only thing that you need to always maintain and bother is your frequency. Your frequency should be neutral. I'm not saying you should be always be in the highest frequency. कोई भी highest frequency में हर वक्त रह नहीं सकता, because again the highest is imbalancing. ना लोअर ना हाईएस्ट, न्यूट्रलाइज्ड एनर्जी, जो आप लोग अक्षय फील्ड में सुनते हैं। तो यू शुड ऑलवेज रिमेन इन द न्यूट्रलाइज्ड एनर्जी, balanced energy. Your life will be balanced. Everything you will attract, not only your DM, abundance, career, growth, success, and of course happiness, peace, prosperity. So focus yourself. हाँ, बस लाइफ पे बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए, एक्सेप्ट बॉडी। इस बॉडी को सिर्फ मंदिर की तरफ मेंटेन करना है, एंड और अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखना है, और अपना फोकस है कि हम इनकारनेट क्यों हुए हैं। हमें पूरी ज़िंदगी, क्या हम, जैसे कई लोग पूरी ज़िंदगी करियर के लिए ही परेशान हैं, महिलाएं किचन में ही परेशान हैं, तो क्या हम पूरी ज़िंदगी, हमारा इनकारनेशन सिर्फ इसी के लिए हुआ है? वी हैव बॉर्न फॉर अ हायर पर्पज़, वी आर ट्विन फ्लेम्स। हम किस मकसद से आए हैं? सुबह उठ के सबसे पहले उस मकसद को याद करो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जब हम एक जब जब तो हमें पता नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम हैं और हम एक महिला हैं, एक हाउस वाइफ हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारा बस सुबह नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, फिर शाम का डिनर बनाना है, एंड ये ज़िम्मेदारी वो ज़िम्मेदारी, और हमारा सारा समय निकल जाएगा। वी आर वेस्टिंग द टाइम। वी आर नॉट बॉर्न ओनली फॉर दिस। ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं जो उस वेसल को चलाने के लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं जिनके साथ वो भी हमें साथ में करना है, बट ऑलवेज़ अपने आप को रोज़ सुबह याद कराइए कि क्या मेरा पर्पज़ है इस 3D में आने का, और अपने उस गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और हमें हर दिन उस गोल को साथ में लेके दुनिया की चीज़ें करनी है, अपने काम पूरे करने हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं करना है। लोग क्या कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है। They are not there to validate us, and we are not here to accept their validation, anyone's validation. I know मैं क्या हूँ, I know what I am, that's it, right? So जैसे एक बगीचे में हर प्रकार के फूल होते हैं, it's all and everything is perfect, it's all God's creation. तो हम सब भी उसी परमात्मा के बगीचे के फूल हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अलग आकार का है, कोई बहुत ही स्किनी है, कोई बहुत ही टॉल है, कोई बहुत ही ब्रॉड है, कोई कैसा है। सो everyone is literally perfect because we are all God's creation, and God is always perfect. God की creation हमेशा perfect होती है। इम्परफेक्शन हम तब क्रिएट करते हैं जब हम उस क्रिएशन पर जज करते हैं, डाउट करते हैं। इस माइंड से, इस मैट्रिक्स के जो प्रोग्रामिंग के कारण से हम अपने आप को ही डी वैल्यू करते हैं, अपने सेल को कर्ज करते हैं, और परमात्मा की दी हुई जो देन है उसको हम कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। देखिए, इन त्योहारों का मतलब ये होता है कि ऑफकोर्स हमें उस ऊर्जा को एम्बॉडी करना है, और विघ्नहर्ता हम सबके ज़िंदगी की सारी जो विघ्नों को दूर करे, ये दुआ है मेरी। हम सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस सब कुछ दे, क्लेम करिए बिल्कुल, और साथ में हमें सद्बुद्धि दे,
ठीक है? सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है। हमको समझना है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। परमात्मा हमें हमारे मकसद से हमेशा जोड़ के रखे। मेरी आज बस यही इच्छा है कि हम कभी भी अपने मकसद से, अपने पथ से कभी भी भटके ना। परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रहे। वी आर ऑल ब्लेस्ड, वी आर ऑल ब्लेस्ड, वी आर ऑल ब्लेस्ड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।